भिखारी बाबा अनाज नहीं खाता है, नंगे पांव चलता है। भिखारी बाबा क्या खाते हैं? यही बस खाते हैं, आलू ओलू टमाटर मटर। कितने दिन से बाबा खाना को ये तो 15 सालों से छोड़ दिए। चलता है कि जो भी गरीब भाई अगर बेटी का विवाह करना चाहते हैं वो यहाँ एक पैसे नहीं लगेगा, समाज के द्वारा होगा। जो भिखारी बाबा के पास आएगा उन गरीब कन्याओं के नाम से होगा। तो गरीब कन्याओं के लिए मतलब गृहस्थी का सारा सामान दिलवाते हैं। आप देखेंगे 25 तारीख को इसी चारों धाम के जिनके की माँ 95 वर्ष की है, उनको भी साथ लेकर के चारों धाम के स्थल पे आज मौजूद हैं और तमाम हम जानकारियाँ लेने का कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी कई वर्षों से कई गरीब लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं, कई गरीब बेटियों की शादी करवाते आ रहे हैं, कई भंडारा भी करवाते रहते हैं बराबर। वही बाबा जी से आज हम आपको मिला रहे हैं। जो है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बाबा से और कुछ जानकारी हम लेंगे कि बाबा जी अपना नाम भिक्षुक भिखारी बा जंगली दास दीनबंधु महाराज है जी। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा आप? सोनभद्र आदिवासी इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ 5 प्रांत मिलान करते हैं। उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला सोनभद्र है और 5 प्रांत मिलते हैं, उसी आदिवासियों के बीच में हम आदिवासी हैं जी। बाबा जी आप कितने उम्र में साधु बन गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समाज को जानकारी दीजिए। देखिए हम गृहस्थी आश्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी परमात्मा की प्रेरणा हुई 1982 से आज तक तो निरंतर समाज का सेवा करते हैं। आदिवासियों को भोजन कराना, आदिवासियों को वस्त्र कपड़ा दवा, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों के कन्याओं का, निर्धन असहाय कन्याओं का विवाह कराना। अब भिखारी बाबा को विवाह के नाम से जाना जाता है और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, उससे ऊपर कन्याओं का विवाह ये भिखारी बाबा भीख मांग कर कटोरा लेकर के कराया है और कराता रहा है। इस बार भी इस अयोध्या के पावन धरती पर विराट रुद्र महायज्ञ चल रहा है, अपनी जड़ी बूटियों की यज्ञ चल रहा है। और भिखारी बाबा भारत के संपूर्ण संतों से एक बार नहीं, आपसे नहीं, बल्कि कई बार मीडिया चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के महान भाव ही भिखारी बाबा को जनाए पूरे विश्व में। हम प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं। हमारे योगी जी तो बगल में हैं, योगी जी के साथ में 151 कन्याओं की शादी 2018 में अपने जनपद में कराया गया था। अपना ट्रस्ट का नाम भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट है और अपने ट्रस्ट के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। इस अयोध्या में 25 जनवरी को मात्र 11 गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव मणिराम छावनी के जो कमल नंदा जी महाराज हैं, उनका भी आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि आओ भिखारी बाबा। इस बार कि आपने बाबा जी, जैसे हम बहुत सारे साधु संत महात्मा से मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह हम देखें कि वो सिर्फ अपना काम से मतलब रखता है, उनको मंदिर से मतलब है। लेकिन आप बाबा कन्याओं गरीबों को क्यों सपोर्ट इतना करें, गरीब कन्याओं को शादी क्यों करवाएं, आपका क्या उद्देश्य है? बड़ी खुशी की बात है भाई, ये जब आता है तो हम आदिवासी बेल्ट में ही रहते हैं। बताए ना कि आदिवासी बेल्ट में रहते हैं। आदिवासियों के दुख दर्द को आदिवासी ही जान सकता है। तो उनके दुख दर्द को देख करके, क्योंकि हमारे आदिवासियों के पास पैसे नहीं थे, अगर पैसे किसी मालिक से लेते थे तो उनको 1 साल का पैसे में 10 साल काम करवाते थे। यह स्थिति देख करके ये भिखारी बाबा ये संकल्प किया। भिखारी बाबा अनाज नहीं खाता है, नंगे पांव चलता है। भिखारी बाबा क्या खाते हैं? यही बस खाते हैं, आलू ओलू टमाटर मटर। कितने दिन से बाबा खाना को ये तो 15 सालों से छोड़ दिए हैं। कैसे बाबा जी फिर बताइए, खाना नहीं खाते तो कोई भूख नहीं लगता? और हमारे बगल में 95 साल के मेरी माता जी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, माता जी हैं मेरी जी। साथियों, एक आज कोई भी गरीब आदमी आपसे जुड़ते हैं बाबा, तो उनको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, हमारा प्रचार होता है। अच्छा। 1 महीने खूब प्रचार होगा। प्रचार करने में गरीब तो जानते हैं कि आवाज़ जब भिखारी बाबा देता है तो हमारे गरीब क्या हैं, हम भी गरीब हैं, गरीब हमारे भगवान हैं। और जो अनाज की बात आए तो हमने तो कितने लाख लोगों का भंडारा कराया है, ये मुझे गणना ही नहीं, क्योंकि अभी तो 15 साल से निरंतर भंडारा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, श्री राम जय राम जय राम। लेकिन उस कीर्तन से मुझको तृप्ति नहीं है। जब कोई आदिवासी वनवासी गिरिवासी मेरा भाई उस कुटिया पर आ जाता है और भोजन कर लेता है तो हमको लगता है कि हमारे राम भोजन किए। कोई गरीब आ जाता है जिसके बच्चे बीमार हैं, उनको दूध नहीं मिलता, उनके जेब में पैसे नहीं है, कुटिया पर आ गए तो उनके बच्चों को बीमार बच्चों को दूध मिल जाता है, तो उससे हमको आनंद मिलता है। ये भिखारी बाबा दूध दही भी नहीं खाता है, क्योंकि ये संकल्प है। भारत सरकार से कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि अगर सरकार चाहे तो पूरे गरीब आदिवासियों को एक गैया दुधारू दे, हरियाणा नस्ल का दे। सरकार तो केवल मुर्गा पलवा रही है, बकरा पलवा रही है,
ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन को जीवित करना है, सनातन को सत्य के रास्ते पर चलना है तो जीव हत्या को बंद करना होगा। मुर्गा मछली पालन ना कराया जाए, बल्कि गरीब नहीं जिसके घर में गैया न हो, हम अपने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि जिसके घर में गैया न हो उनके घर में गैया दिया जाए, और गैया खाएंगे बच्चे तो पहलवान होंगे, निरोग होंगे और उनको रोग नहीं होगा। बाबा जी आपने फिर यहाँ पे जो है कुछ गरीब कन्याओं बच्चे की शादी करवाने वाले अयोध्या में, कितने तारीख का होगा? 25 देखिए, हमको बक्सर के जीएस स्वामी ने बुलाया। हमको जीएस स्वामी जानते हैं, हमारे मोबाइल में जीएस स्वामी हैं जो प्रसिद्ध बाबा हैं। हम उनसे भी कहा कि बाबा जो इतनी बड़ी कुंडों की यज्ञ कराते हैं, उस यज्ञ में आप जो है चावल डलवाते हैं, चावल ना डलवाएं, क्योंकि आपके यज्ञ में 10, 20, 50 कुंटल जल जाता है चावल। उस चावल को न जलवा कर जंगल की जड़ी बूटी का ही उपयोग करें जिससे रोगों का निदान हो। हमें जीएस स्वामी भी सम्मान करते हैं, जानते हैं, और हमारे गरीब कन्याओं के विवाह में वो गए हैं। हमको श्री श्री रविशंकर जी ने भी पुरस्कृत किया है, उनको भी अपने गरीब कन्याओं के विवाह में मुख्य अतिथि बनाया था। और हमारे परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज तो कहने की बात नहीं है, इनके आशीर्वाद से जो 2000, 4000, 5000, 10,000 कन्याओं का शादी हुआ है, ये गुरुदेव के कृपा। अच्छा बाबा जी, आप अयोध्या में रहते हैं कि अभी आए हैं? नहीं, हम आए हैं केवल ये यज्ञ कराने के लिए और विवाह कराने के लिए, क्योंकि इस समय विश्व के संत जुट रहे हैं। अच्छा, उसमें बाबा जी आपको भी निमंत्रण मिला है, जहाँ की भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होंगे 22 तारीख में, वो आप? हाँ जी, हमको मिला है। लेकिन हम जो है अपने इस में लगे हुए हैं कि हमारा कार्य सफल हो। ये भगवान तो का हम सेवा करने ही जा रहे हैं। तो माता जी आपके 95 वर्ष के, इनको 95 ऊपर से हैं। हर बार लेके आते हैं? जी। तो साधु पिताजी भी हमारे भी हैं। पिताजी, हाँ, पिताजी नहीं आए हैं। अरे हमारे देखिए भक्तराज बिरजू हैं जिन्होंने 3 मंदिर बनवाया है, लेकिन हमारे कहने पर ये भी अपने यहाँ गरीबों की शादी करा देते हैं, भंडारा खूब कराते हैं। बिरजू भक्त हैं और समाज के लिए भी समर्पित है। तो आज हम अयोध्या में मौजूद हैं, चारों धाम में। बाबा जी एक और सवाल आपसे करेंगे, थोड़ा सा लास्ट करेंगे। ये चारों धाम के बारे में क्या आपको जानकारी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। धन्य है प्रभु। यह चारों धाम इसलिए बनाया गया कि जो चारों धाम न कर पाएँ, अयोध्या में आएँ तो यहाँ भगवान के चारों धाम का दर्शन कर लें। इसलिए हमारे महाराज जी ने, इनके गुरुजी ने इस धाम को बनवाया। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे क्या है? बहुत सारे महात्मा को हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्था? कोई भी अगर महात्मा लोग कहीं से आते हैं या कोई भी भक्तगण कर आते हैं तो उनको सभी के लिए यहाँ पे रहने का व्यवस्था है कि सिर्फ महात्मा के लिए? नहीं जी, सबके लिए, आम लोगों के लिए व्यवस्था है, क्योंकि महाराज के पास तो इतना निरंतर भंडारा चलता है क्योंकि शायद भारत में हमारे परम पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज के यहाँ पे सब दिन भंडारा? हाँ, अनवरत चलता है, रातों दिन चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिस दिन बाकी हो, जो भी आए भंडारा पाए। और भारत का शायद एका कोई हो। हाँ, व्यवस्था यहाँ पे? हाँ, यहाँ हजारों संत हैं। महाराज जी के पास भक्तों का बनवाया हुआ हजारों कमरे हैं। चलिए बाबा जी, कुछ यहाँ का धर्म स्थल का नाम बता दीजिए, यहाँ जिससे चारों धाम है, आसपास में और कौन कौन सा मंदिर है? ये चारों धाम है। महाराज जी का मणि रामदास छावनी है, वाल्मीकि आश्रम है, धर्म मंडप है। उस धर्म मंडप में यज्ञ मंडप बना है। उस यज्ञ मंडप में हमारी जड़ी बूटियों की यज्ञ हो रही है, जहाँ विश्व के सभी लोग, विश्व हिंदू परिषद के जितने लोग हैं उसी जगह टिक। अगर पता जानते हैं तो केवल अपने गूगल पर यूट्यूब पर पूछने के भिखारी बाबा कौन है तो मालूम हो जाएगा। आप अपना चैनल का नाम बताइए। हमारा व्यक्तिगत चैनल नहीं है, आप जैसे मीडिया के महान भावों ने जब एक कार्यक्रम शुरू किए तभी से डाले हुए हैं, और कोई न कोई डालता रहता अपने पास, क्योंकि हमारे झोली में उतना नहीं है। अपने जीवन में अपने हाथ में भी 1 लाख रुपया नहीं देखा। जब था गृहस्थ जीवन में तो देखा, लेकिन जब बाबा बन गया 1982 तो मेरे हाथ में 1 लाख रुपया नहीं आया, और कितने करोड़ का कार्य हुआ जिसकी सीमा नहीं। चलिए, तो हमारे साथ में बाबा जी का बहुत सारे देखिए भक्त हैं, आज उनसे भी मिलते हैं। बाबा जी के बारे में हम जानने का कुछ। क्या नाम है सर आपका? सत्यानंद। बाबा जी इधर आइए। आप? सत्या नाम है जी। आप कहाँ से हैं? सोनभद्र से ही बाबा के। बाबा जी हर बार यहाँ पे आपको लेके आते हैं? इस बार पहली बार आए हैं, हर बार तो श्रद्धालुओं को लेकर आते ही हैं। क्या बाबा जी जो भी बोले हैं इसमें क्या बाबा जी क्या सही क्या गलत बोले हैं तो बताइए। कुछ ही बोल पाए है तो बहुत सारा, मैंने छोटा ही बोले, और ज्यादा बोलना चाहिए। बहुत सारा है, कुछ ही बोल मैंने शब्द ही कम हो जाए। हाँ, शब्द ही। साथियों, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो भी बाबा जी बोले उनके बारे में हम जानकारी बाबा जी के सामने में ले रहे हैं, तो भी भक्त बोल रहे हैं कि कम ही बोले हैं, शब्द ही कम पड़ जाएगा। तो चलिए हमारे साथ और कुछ माता जी हैं। क्या नाम है माता जी?
जी, आप भी बाबा जी के ही साथ आए हैं। जी। बाबा जी के बहुत सारे भलाई करते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? बहुत सारे गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, हाँ, शादी करना अथवा है जग होला, बहुत चीज करवाते रहते हैं बहुत चीज। बाबा। हाँ, जब वो करवाते हैं बाबा जी, शादी ब्याह कराते हैं, सब कन्या के दान दक्षिणा दिवाते हैं, सब लोग सब सहयोग बहुत करते हैं बाबा जी। जी जी जी, हाँ। ऐसे ही बाबा होने चाहिए। हाँ हाँ बाबा ऐसे हम लोग के कम्बल उम्बल बंटवाओ, कुछ दान बंटवाओ न, कहीं से कुछ कुछ करके गरीबन के बहुत बहुत सहारा है सहारा है बाबा जी हमारे। हाँ बाबा जी गरीबन को बहुत सहारा है। हम लोग सोनभद्र से आए हैं, हम लोग जी, जी, जी। राम जी के भंडारे में। चलिए, हाँ तो जय श्री राम। बाबा जी से अभी मेरा मुलाकात हुआ, जो कि बाबा जी गरीब को हेल्प करते हैं, गरीब को कम्बल, जो भी जिनके पास नहीं कम्बल भी बांटते हैं, बाबा जी का अन्नदान भी करते हैं। बाबा जी के जब जो भी श्रद्धालु बाबा जी के पास जाते हैं तो बाबा जी समझते हैं कि भगवान ही मेरे घर हैं, बिना भोजन कराए हुए उनको वापस नहीं भेजते। तो ऐसे बाबा से आज हम मिले और जानकारी लिए, और आगे फिर भी जानकारी लेंगे। जिस दिन बाबा जी का भंडारा रहेगा, जिस दिन बाबा जी गरीब बेटियों की शादी करवाएंगे, उस दिन भी हम विजिट करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।